हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप कैसी हो सकती है। तो जैसे कि बेटा आपको पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट आया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज ड्राइव्ड या फिर कह लीजिए ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कहाँ से आया बेटा? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यस। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही सॉल्व करके हमें क्वांटम नंबर्स मिले थे। यस। तो अगर मैं यहाँ से जो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो आइगन वैल्यू फंक्शन है, जो आपका साई के बारे में हम बात करते थे या साई स्क्वायर के बारे में हमने बात की, तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ किसके बीच में, और रेडियस और साई के बीच में, किसके बीच में बेटा? अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं रेडियस और साई के बीच में, तो जो ग्राफ आता है बेटा वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल, सॉरी 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के केस में ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ बात करता हूं 2s के केस में r और साई के बीच में, तो वो जो ग्राफ आएगा बेटा वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर है? तो साई वैसे बताता क्या है? हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो साई के बारे में डिस्कस किया था कि साई क्या है, किस चीज के लिए बताता है। साई जो बताता है इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। यस। और अगर मैं बात करता हूँ साई स्क्वायर की, किसकी बारे में बात करें? साई स्क्वायर के, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो वो जो ग्राफ आता है 1s के लिए साई स्क्वायर एंड आर के बीच में, तो वो ग्राफ जो बेटा इस तरीके का आएगा। यस। एंड साई स्क्वायर और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा 2s के लिए, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो बेटा क्या शो कर रहे हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ भाई, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं ये शो क्या कर रहे हैं? अगर बेटा हम साई के बारे में बात करते हैं तो ये ग्राफ जो दिखा रहा है डिस्टेंस, जो रेडियस के बारे में हम दिखा रहे हैं, तो ये जो इसके केस में हम डिस्टेंस और साई यानी आपका जो साई के बीच में जो है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम साई स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो ये 1s के बारे में बताता है कि ये जो चीज है यहाँ तक आने के बाद इसका जो ये जो जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है? अ, इसकी जो वैल्यू है, मतलब साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जीरो हो रही है। इसे हम जहां पर जिस पॉइंट पर साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो रही है वहां पर उस चीज को हम बोलते हैं नोडल सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? नोडल सरफेस बोलते हैं। और नोडल सरफेस जो बताता है कि इसमें कोई भी नोडल सरफेस है, इसमें कोई भी नोड नहीं है, किसी भी तरह की नोड नहीं आ रही है। लेकिन जब हम 2s के बारे में बात करते हैं तो ये एक बार होता है, फिर दोबारा से उठता है, फिर दोबारा से चला जाता है। तो यह इसका मतलब ये बताता है इसमें 2 नोड्स हैं, 2 नोडल सरफेस है, और 1s में केवल एक नोडल सरफेस है। इट मीन्स ये जो चीज बताता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आपका ऑर्बिट है। तो ये जो चीज है, जो एम्प्टी स्पेस है, इस चीज को हम नोडल सरफेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो एम्प्टी स्पेस होता है ये आपका नोडल सरफेस होता है। इन केस ऑफ 1s ये केवल एक है, इन केस ऑफ 2s ये दो नोडल सरफेस है, 1s एंड सेकंड s, ये 1 एंड सेकंड। तो ये एम्प्टी स्पेस को हम नोडल सरफेस की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो नोडल सरफेस क्या हुआ? तो नोडल सरफेस आपका दैट स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, मिनिमम होती है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो रही है। इज दैट क्लियर? किसी भी ऑर्बिटल में। और यहाँ पर ये मैक्सिमम यानी डिस्टेंस जब कम होती है तो ये मैक्सिमम होती है, डिस्टेंस जब बढ़ती चली जाती है तो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग वो घटती चली जाती है। अब बात करते हैं हम
डायग्राम की या फिर शेप के लिए हम बेटा एक डायग्राम यूज करते हैं। वो डायग्राम का नाम है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्या नाम है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्लियर है? तो बाउंड्री सरफेस जो डायग्राम है ये इस तरह बताता है कि इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके केस में 90% एक्यूरेट होता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। चलिए अब बात करते हैं हम शेप की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शेप ऑफ एस। बाउंड्री सरफेस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में अगर हमने देखा कि वहां केवल एक नोडल सरफेस है, देयर इज नो नोडल कुछ नहीं होती, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है विदाउट एनी एक्सेस। तो एस की शेप जो होती है आपको याद रखना है स्फेरिकल होगी एस ऑर्बिटल की, और देयर इज नो एक्सेस। आपको ये भी याद रखना है उसमें कोई एक्सेस नहीं होती। क्लियर है? सेकंड, जब हम बात करेंगे बेटा शेप ऑफ पी की, पी ऑर्बिटल्स की, तो पी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं बेटा और उसमें साई स्क्वायर और आर के बीच में डिस्टेंस करते हैं 2p के केस में, तो वहां पर बेटा मिनिमम एक नोड आपको दिखाई देगी। मिनिमम एक नोड आपको दिखाई देती है। और एक नोड का मतलब है कि जो शेप है इसकी वो एक्सिस के अकॉर्डिंग है। ध्यान रखना है आपको। जब आप इस तरीके से बनाते हो तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया भी था कि P जो होता है पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। एक्स वाई एंड जेड। मान लो आपको आप बात कर रहे हो एक ऑर्बिटल की, तो अगर वो ऑर्बिटल एक्स तो डम्बल शेप्ड होते हैं। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डम्बल्ड शेप्ड होती है। कैसी होती है? डम्बल्ड शेप्ड। डम्बल्ड शेप्ड होती है जिसमें एक नोड होती है, जिसमें एक नोड होती है। ये जो बात कर रहा हूं मैं आपको पी एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, इसके बारे में बात हो रही है, पी एक्स के बारे में बात हो रही है। तो ये पी एक्स है, एक्स एक्सिस पर है तो पी एक्स हुआ। अगर हम बात करें पी वाई की, तो वो जो ना होगा बेटा वो पी वाई पर होगा विद विद वन नोड, है ना। अगर हम बात करते हैं पी जेड की, तो पी जेड जो होगा बेटा वो पी जेड एक्सिस पर होगा आपकी। ठीक है, वाई एक्स एंड जेड, वाई एक्स एंड जेड। आपको एक चीज याद रखना है, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो होगी आपकी पी जेड। पी जेड इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और पी जेड प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो सबसे पहले पी जेड में होंगे, और अगर सबसे पहले रिमूव होंगे एटम के अंदर से पी सब शेल में से, तो सबसे पहले पी जेड में से जाएंगे पी एक्स और पी वाई के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बेटा हम डी ऑर्बिटल की। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं 5 तरह के हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। अब क्या है कि इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऑर्बिटल्स विच लाई बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल्स विच ऑन एक्सिस। यानी जो एक्सिस पर होते हैं और जो एक्सिस के बीच में होते हैं। जो एक्सिस के बीच में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स होते हैं, और एक्सिस के जो अगर हम बात करें एक्सिस के पर जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। क्लियर है?
अब जब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट की बात करते हैं, किसके, साई स्क्वायर और आर के, किसके लिए, डी सबशेल के लिए। तो बेटा इसमें जनरली अगर मैं बात करता हूँ, इसमें दो तरह की नोड आती हैं। क्या आती हैं? दो तरह की नोड आती हैं, दो नोड। दैट मीन्स इस शेल में, जब इस शेल की जब ऑर्बिटल्स की हम शेप की बात करते हैं, उसमें टू नोड्स रहेंगी। कैसी रहेंगी? टू नोड्स। और जब ये दो नोड्स रहेंगी, क्या रहेंगी? जब ये दो नोड्स रहेंगी बेटा, तो इन दो नोड्स की वजह से ये डबल डम्बल्ड शेप दिखाएगा। कैसी शेप दिखाएगा? डबल डम्बल्ड। इसे हम बोलते हैं डबल डम्बल्ड शेप। डबल डम्बल्ड शेप किसकी? डीज ऑर्बिटल्स के बारे में बात हो रही है। इज दैट क्लियर? अब ये डबल डम्बल्ड शेप किस तरह की होगी? डबल डम्बल्ड शेप जो होगी, जब हम बात करेंगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। एक्स वाई एंड जेड। अगर हम बात कर रहे हैं डी एक्स वाई और डी एक्स जेड की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई यानी ऐसे ऑर्बिटल जो एक्स और वाई के बीच में है। किसके बीच में है? एक्स और वाई के बीच में है। इज दैट क्लियर? तो एक्स और वाई कौन सा है? ये एक्स और ये वाई, और ये आपका एक्स और ये वाई। तो इस तरीके से ये होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। क्लियर है? डी एक्स वाई यानी ऑर्बिटल लाई कहाँ करेगा? वाई और बी एक्स के बीच में। जब हम बात करेंगे डी वाई जेड की, किसकी बात करेंगे? डी वाई जेड की। तो बेटा डी वाई जेड आप देख रहे हो, आपको पता है किस किस के बीच में है? एक्स और वाई, वाई और एक्स के, वाई और जेड के बीच में होगा। यस, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। तो कहाँ होगा? यहाँ। यस, और आपका यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्लियर है? तो दो दो नोड मिलेंगी, तो दो नोड की वजह से डबल डम्बल शेप दिखाई देगा हमें। तो जनरली अगर मैं डबल डम्बल शेप की बात करता हूँ, तो डबल डम्बल शेप इस तरह की, एक नोड और दूसरी नोड इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो इस तरह की शेप होगी डी वाई जेड की। जब हम बात करेंगे बेटा डी जेड एक्स, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स लाई बिटवीन जेड एंड एक्स, एक्स वाई एंड जेड। यस, तो ये कैसी होगी बेटा? द लाई बिटवीन जेड एंड एक्स। तो देख लीजिए, एक्स यहाँ पर और इसकी यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दैट्स इट, सिंपल। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर है? ओके। और अगर हम बात करते हैं किसकी, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बारे में। अब बात होती है, दो ऑर्बिटल्स थे ये, और तीन ऑर्बिटल थे जो बिटवीन द एक्सिस थे। अब हम बात करेंगे ऑन द एक्सिस की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स और वाई ऊपर है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक्स पर एक और वाई पर एक, एक्स वाई हो गया। ये किसके लिए हो गया बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए। क्लियर है? अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा डी जेड स्क्वायर के बारे में। तो जेड स्क्वायर यानी एक इस तरीके से और एक आपका इस तरीके से होगा। ये जेड ही पर ही है, दोनों दोनों की दोनों शेप जो है जेड पर ही होंगी। क्लियर है? एक्स वाई एंड जेड। ये डी जेड स्क्वायर के लिए। तो इसके मतलब जो डी ऑर्बिटल है आपका, डी सबशेल जो है आपकी, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल जो हैं, उसमें 3 तो बिटवीन द एक्सिस हैं और 2 ऑन द एक्सिस हैं। क्लियर है आपको? एफ की आपको पता ही है कि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी वजह से डायमेंशनल मॉडल हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 3 ढंग से, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो उसकी हम नहीं पढ़ते हैं। अब इस सिलेबस में केवल डी ऑर्बिटल्स है।
तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।